हेलो माय टोनी लेजेंड्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ शिनचैन द मूवी इन्विजन एलियन शिरीरी। तो गाइस ये मूवी अभी तक ओरिजिनली जापानीज लैंग्वेज में आई है और अभी तक इंग्लिश में भी नहीं आई है, ना ही हिंदी में आई है। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी और वीडियो वालों की फील दूँ और हिंदी में समझाऊँ पूरी मूवी। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप जिसके अंदर होता है एक एलियन, और उस एलियन का नाम होता है गाइस शिरीरी। तो गाइस शिरीरी जो होता है वो अपने डैड से होलोग्राम इमेज पे बात कर रहा होता है, क्योंकि उसके डैड इस वक्त अर्थ पे होते हैं। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि बेटा जब तुम अर्थ पे आओगे तो फिर तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि तुम्हें ह्यूमंस के कब्जे में कभी नहीं आना है, क्योंकि ह्यूमंस बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर तुम उनके कब्जे में आ गए तो वो तुम्हें मार देंगे। तो गाइस ये सुनने के बाद शिरीरी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन उसके डैड से भी उसे मिलना होता है क्योंकि वो बहुत सालों से मिला नहीं होता है, इसलिए वो अर्थ के लिए निकल पड़ता है। तो गाइस इसी वक्त होता है कैमरा एंगल चेंज और हमें दिखता है शिनचैन का घर, जहाँ पे शिनचैन टीवी में स्टार्स के बारे में देख रहा होता है। और वो देखने के बाद शिनचैन अपने डैड से भी जिद करता है कि मुझे भी स्टार्स को देखना है। तो उसके डैड उसे खिड़की से बाहर ले आते हैं। उसी वक्त उन्हें गाइस एक शूटिंग स्टार दिखता है। तो शूटिंग स्टार को देखने के बाद शिनचैन के डैड जो होते हैं वो शिनचैन की मॉम को भी बुला लेते हैं और शिनचैन की पूरी फैमिली फिर विश मांगने लग जाती है। तो गाइस जब सब आंखें बंद करके विश मांग रहे होते हैं तभी शिनचैन बोलता है कि डैड देखिए वो स्टार हमारी तरफ ही आ रहा है। तो डैड जैसे ही उसकी आंखें खोल के देखते हैं तब वो उनकी तरफ ही आ रहा होता है और एकदम से वो उनकी छत से जाकर टकरा जाता है। तो ये देखने के बाद शिनचैन के डैड थोड़ा सा डर जाते हैं कि ये शूटिंग स्टार है जो हमारी छत पे आके ही क्यों टकराया। तो फिर शिनचैन के डैड ऊपर देखने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। तो फिर शिनचैन के डैड वहाँ पे अकेले चले जाते हैं और जाके देखते हैं तो उनकी छत जो होती है वो पूरी टूट जाती है। और गाइस जिसको वो एक शूटिंग स्टार समझ रहे होते हैं, गाइस वो एक शूटिंग स्टार नहीं होता है, वो एक स्पेसशिप होता है। और फिर गाइस इतनी देर में शिनचैन भी वहाँ पे आ जाता है। तो फिर शिनचैन के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें वहाँ पे रुकने के लिए कहा था और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए। तो गाइस उसके डैड को नहीं पता क्या हो कि वो शिनचैन है, जिस काम के लिए मना करोगे वो वही करेगा सब। तो गाइस इतनी देर में उस एलियन शिप से आवाज आने लग जाती है और शिनचैन और उसके डैड दरवाजे के पीछे जाके छुप जाते हैं। और अचानक से गाइस उस स्पेसशिप में से वो एलियन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और तो गाइस ना ही एलियन को कुछ दिखाई दे रहा होता है और ना ही शिनचैन और उसके डैड को, क्योंकि गाइस उस कमरे में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। तो गाइस वो एलियन रोशनी के लिए एक स्वॉर्ड निकालता है जिससे बहुत ही लाइट आ रही होती है और शिनचैन के डैड उसके मुंह की तरफ को टॉर्च मारते हैं और दोनों ही गाइस एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और एलियन तो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और वो शिनचैन के डैड पर अटैक करता है और वो सीन देखने में बहुत ही फनी होता है। तो गाइस एलियन जो होता है वो उस कमरे से भाग जाता है और भागते भागते गाइस वो सीढ़ियों पर गिर जाता है और गिरते गिरते नीचे पहुँच जाता है। और वो जो शिनचैन और टीवी वाला कमरा होता है उस टीवी के पीछे जाके छुप जाता है, लेकिन गाइस उसका सर दिखाई दे रहा होता है और शिनचैन के डैड उसे देख लेते हैं। तो शिनचैन के डैड उसे बाहर आने के लिए कहते हैं और वो जो एलियन होता है वो टीवी के आगे आ जाता है। तो फिर शिनचैन के डैड उससे कुछ पूछने वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही शिनचैन अपनी टॉय गन निकालता है और उसकी तरफ फायर कर देता है। लेकिन उस गन में लाइट जलती है और उसमें से आवाज़ आती है। तो फिर एलियन ने तो कभी देखा नहीं होता, इसलिए वो देख के डर जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके हैरी को एक बच्चा बना देता है। तो गाइस मित्सी उससे पूछती है फिर कि तुमने हैरी को बच्चा क्यों बनाया। तो फिर एलियन उससे कहता है कि क्योंकि मुझे बड़ों से खतरा है, मुझे बच्चों से कोई भी खतरा नहीं है। तो फिर वो मित्सी को कहता है कि अगर तुमने भी मेरे पास आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें भी एक बच्चा बना दूंगा। तो गाइस इतने में शिनचैन टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो उठा लेता है और टीवी को ऑन कर देता है। और गाइस लिटरली उस समय टीवी पे फायरिंग सीन चल रहा होता है और वो सुन के जो एलियन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर देता है और मित्सी को भी एक बच्चा बना देता है। तो गाइस फिर शिनचैन उस एलियन के पास जाता है और कहता है कि मैं हूँ शिनचैन न्योहारा और मैं 5 साल का हूँ। और फिर गाइस एलियन बताता है कि मेरा नाम है शिरीरी और मैं इस प्लेनेट से आया हूँ। फिर उसके बाद गाइस वो अपनी जो उसके पास एक वॉच होती है उससे वो उन्हें अपना जो प्लेनेट होता है वो दिखाने लग जाता है कि मैं इस जगह पे रहता हूँ। इतने में हिमावरी आती है और उस एलियन का हाथ पकड़ के उस वॉच को बंद कर देती है। तो भाई शिरीरी को याद आता है कि उसे अपने डैड के पास जाना है। तो फिर वो उस कमरे से भागता है और कहता है मुझे अपने डैड के पास जाना है। तो भाई जैसे ही वो भाग रहा होता है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो उससे दरवाज़ा खुलता नहीं है, क्योंकि उसने कभी दरवाज़ा तो देखा नहीं होता है। तो फिर शिरीरी कहता है कि इसे खोलो और मुझे अपने डैड के पास जाने दो। लेकिन शिनचैन और उसकी फैमिली कहती है कि पहले तुम हमें नॉर्मल करो और उसके बाद हम इस दरवाजे को खोल देंगे। तो फिर गाइस शिरीरी वहीं पे जवाब देता है कि 25 साल वेट करो और तुम खुद ब खुद बड़े हो जाओगे। तो फिर गाइस ये सुन के शिनचैन और उस मॉम और डैड बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इतने साल तो वेट नहीं कर सकते, तुम मुझे अभी के अभी नॉर्मल कर दो। तो गाइस शिरीरी कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्मल नहीं कर सकता, मेरे डैडी तुम्हें नॉर्मल कर सकते हैं, इसलिए मुझे जाने दो। जब मेरे डैड मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें नॉर्मल कर दूँगा। तो फिर शिनचैन और उसकी फैमिली कहती है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और फिर शिरीरी ने दिखाता है कि मेरे डैड इस लोकेशन पे हैं। तो भाई शिनचैन और उसकी फैमिली सो जाती है और सुबह होते ही उस लोकेशन पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है। और तो गाइस इतने में शिरीरी आता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा पार्ट सा होता है कुछ। तो फिर शिनचैन के मॉम और डैड कहते हैं कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। तो वो कहता है ये मेरी स्पेसशिप को ठीक करने में काम आएगा। तो फिर गाइस सब रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन शिरीरी को
खुलेआम तो ले जा नहीं सकते थे क्योंकि इंसानों ने कभी एलियन तो देखे होते नहीं है। तो फिर गाइस उसे बैग में रख रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे बैग में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। और गाइस वो लिटरली शिनचैन की पैंट्स में जाके घुस जाता है, जिसकी वजह से शिनचैन बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। और गाइस फिर शिरीरी को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और ये बहुत ही सॉफ्ट जगह है, तो मैं इधर ही रहूँगा। तो गाइस फिर शिनचैन की फैमिली निकल पड़ती है और उन्हें रास्ते में बो, नैनी, कज़ामा, मसाओ दिख जाते हैं। तो गाइस कज़ामा दौड़ा शिनचैन के पास आता है और उसके मोम और डैड बड़े अजीब तरीके से छुप जाते हैं और पता नहीं वो कैसे दिखाई नहीं देते। और फिर कज़ामा आता है और शिनचैन को ले जाता है अपने साथ और शिनचैन भी उसके साथ चल देता है। फिर उसके बाद गाइस कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स आ रखे हैं और वो जो एलियन वाली खबर है कि यहाँ पे रात को एक एलियन आया था, वो पूरे कासुकाबे में फैल जाती है। तो ये सुनने के बाद गाइस कासुकाबे डिफेंस ग्रुप कहता है कि हम उस एलियन को जाके पकड़ेंगे। और उतने में ही गाइस वहाँ पे शिनचैन के मोम और डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो शिनचैन हमारे साथ चलो। फिर उसके बाद बो, नैनी, कज़ामा और मसाओ पूछते हैं कि शिनचैन ये बच्चे कौन है। तो फिर गाइस शिनचैन के मोम और डैड कहते हैं कि हम इसके दूर के रिलेटिव्स हैं और अभी हमें जाना होगा। तो फिर वो जाने लग जाते हैं। जैसे ही शिनचैन जाने के लिए टर्न होता है गाइस, तो फिर उसी समय कज़ामा को उसकी पैंट्स में कुछ अजीब सा लगता है। तो फिर गाइस वो उसी समय उसको कहता है कि शिनचैन रुको, तुमने अपनी पैंट्स में क्या छुपा रखा है। तो शिनचैन उसी समय गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी पैंट्स में एक एलियन छुपा रखा है। उसके बाद ये बोल के शिनचैन वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन कज़ामा जो होता है उसका शक तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसी समय। और उसके बाद वो उसकी पैंट्स को पकड़ के खींचने लग जाता है और गाइस शिनचैन आगे की तरफ को खींचने लग जाता है और कज़ामा पीछे की तरफ। शिनचैन आगे, कज़ामा पीछे, शिनचैन आगे, कज़ामा पीछे, शिनचैन आगे, कज़ामा पीछे। और गाइस वहीं पे शिनचैन फाट कर देता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू वाला माहौल हो जाता है। और फिर गाइस उस बदबू की वजह से एलियन को भी वहाँ से बाहर आना पड़ता है और वो कज़ामा के ऊपर जाके सीधा गिर जाता है। और कज़ामा देखता है कि ये तो एलियन है और सारे जितने भी वहाँ के लोग होते हैं सारे देख लेते हैं। और फिर शिनचैन की फैमिली एलियन को लेकर वहाँ से जल्द से भागती है और कासुकाबे डिफेंस ग्रुप भी उसके पीछे भाग जाता है। तो फिर गाइस कासुकाबे डिफेंस ग्रुप और शिनचैन की फैमिली एक ब्रिज के नीचे मिल जाते हैं और उसके बाद शिनचैन की फैमिली उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है और अब हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी ताकि हमें भी ये बड़ा कर दे जल्दी से। तो फिर कासुकाबे डिफेंस ग्रुप तो बहुत समझदार होता है अपना, तो फिर वो समझ जाता है इस बात को और उसके बाद वो शिनचैन की फैमिली को वहाँ से जाने देता है और शिनचैन की फैमिली जो है उसके डैड की बताई हुई लोकेशन पे जाने लग जाती है। तो गाइस उसी वक्त होता है कैमरा एंगल चेंज और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है वो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन गाइस जैसे ही हमें उसके कंप्यूटर पर जूम करके दिखाया जाता है तो फिर हमें दिखता है कि वो शिनचैन और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता है कि उनके पास एलियन है। आदमी कौन है ये पता चलेगा आपको पार्ट 2 में। तो गाइस पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और गाइस बहुत ही मज़ेदार मूवी है, तो गाइस पार्ट 2 ज़रूर देखना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।